देश, समाज, परिवार में शत्रु कभी कभी हानि उतनी नहीं पहुंचा सकता जितनी कि ज्ञानी और बुद्धिमान जो लोग हैं उनका मौन रहना है वो हानि पहुंचा देता है। ज्ञानी व्यक्ति का ना बोलना मूर्ख व्यक्ति के मनोबल को बढ़ा देता है और उसे यह एहसास होने लगता है कि उसकी जो सोच है वो सर्वोपरि है और उसका मुकाबला या विरोध करने की किसी में हिम्मत नहीं है। बिश्नोई समाज में मची उथल पुथल में ज्ञानी व्यक्ति चुप्पी साधे हुए हैं। या तो वह यह सोच रहे हैं कि उनका बोलना उचित नहीं है और या वह यह सोच रहे हैं कि वह बोलकर किसी खेमे को नाराज कर देंगे और या उन्हें लगता है कि उनकी बात है सुनी नहीं जाएगी। तो आज जो बातें समाज में हो रही हैं वो किसी भी सामाजिक मंच के ऊपर बात बोलने को लेकर समाज के लोग हिचकिचा रहे हैं। अगर आप आज भी हमें क्या लेना देना है यह सोचकर आंखें बंद किए कानों पर हाथ रखकर बैठे रहे तो दोस्तों आप ठीक उसी कबूतर की तरह सोच रहे हैं जो बिल्ली को देखने के बाद आंखें बंद कर लेता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिश्नोई समाज में एक से एक धुरंधर भरे हुए हैं। समाज को, महासभा को कठपुतली तो शायद कुछ लोगों ने बनाया हुआ है। हालांकि महासभा में खुददार और समाज कल्याण के प्रति सोच रखने वाले जो है लोग भी हैं, परंतु उनकी तादाद थोड़ी कम होने के कारण ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकते हैं। बस छटपड़ा रहे हैं और चुपचाप जो व्यवस्था है उसके हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो बोले तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और समाज में उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये बात भी सच है। आज व्यक्ति हम सभी व्यक्तियों को एकजुट होकर पार्टी की या अपनी निजी पसंद को छोड़कर समाज भलाई में आगे आना पड़ेगा। वैसे अभी समाज का काफी दिनों से एक मामला और भी सामने आ रहा है कि बिश्नोई समाज में एक मुसलमान व्यक्ति को मंदिर में माथा टेकने पर विवाद हो रहा है। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था से अगर माथा टेकता है तो कोई भी मंदिर में सर झुका सकता है, चाहे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो। अगर उसे रोका जाएगा तो इस तरह भेदभाव स्टार्ट हो जाएगा और गुरुजी ने तो कोई भेदभाव किया नहीं था, फिर हम लोग क्यों इतनी जो कट्टरता है वो फैला रहे हैं? क्योंकि अगर ये चलता रहा तो फिर कल को अगर कोई बिश्नोई मस्जिद में जाकर या मजार पर जाकर माथा टेकने लगे और मुसलमान फिर उसे तरीके से व्यवहार करे जो हम कर रहे हैं, फिर क्या होगा? इस तरह से फिर क्लैश स्टार्ट हो जाएगी। और जानबूझकर, हाँ, अगर कोई जानबूझकर अनैतिक कार्य कर रहा है तो उसको दंड मिलना चाहिए अगर मंदिर में जाके ऐसा कुछ करता है तो, लेकिन किसी को रोकना चाहिए। और आज हम बात करेंगे जो मैंने वीडियो मैं पिछले कुछ दिनों से डाल रहा हूं तो उसके ऊपर जो मैं बात कर रहा हूं, हालांकि मैं तो समाज कल्याण की बात कर रहा हूं और मेरा जो है किसी का विरोध और पक्ष का कभी भी मंशा नहीं रहती है। मैं जो सच है उसको ऊपर बात करने की कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी जो कमेंट आते हैं तो उनको पढ़ने, कुछ एक कमेंटों को, ज्यादा नहीं है, कुछ एक कमेंटों को पढ़ने के बाद दुख होता है और हंसी भी आती है भी लोग क्या सोच रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छे कमेंट हैं जो मोस्टली ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो पुराने अपने दिमाग से ही चल रहे हैं। तो पहला जो मैं अभी आप ये कमेंट देखिए, भंवरलाल जी का कमेंट है, आप देखिए। तो भंवरलाल जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महासभा में राजनीति कोई भी हो, राजनीति से हित कैसे हो पाएगा? बिश्नोई जो महासभा है उसमें अगर राजनीति बढ़ जाएगी तो हित कैसे हो पाएगा? मैं ये बात समझ में नहीं आ रहा। किसी भी समाज की महासभा किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं होती है, क्योंकि वह एक समाज की महासभा है, न कि किसी संगठन की है। राजनीति व्यक्ति है वह अपना अपना पसंद का मामला है, राजनीति है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति आगे जाए, समाज का किसी भी, मैं तो कह रहा हूँ समाज के जो अलग अलग व्यक्ति है अलग अलग पार्टियों में आगे जाए, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि इस तरह फिर कल को कोई एक अगर महासभा, सपोज करो बीजेपी की, कोई कहेंगे जी बीजेपी की पार्टी का उसके अंदर दखल अंदाजी होनी चाहिए, तो फिर कांग्रेस के लोग तो नाराज हो जाएंगे या कोई तीसरी पार्टी का समर्थन करेगा। फिर इस तरह कैसे चलेगा? आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के लोग महासभा में आ जाएंगे, फिर क्या होगा? मेरा मानना ये है, जैसे आज अगर हमारे सरकार में नुमाइंदे अच्छे होंगे, हमारे समाज की बात आगे लेके आएंगे, और जैसे जो भी सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी किसी भी संगठन से सरकार बनी हो या किसी भी राज्य में सरकार हो, अगर वो बिश्नोई के हितों की बात करेगी तो हम उनका समर्थन करेंगे। आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, वो भी सभी लोग करेंगे। क्योंकि वो बिश्नोई के हितों को सोच रहा है। जैसे अभी आप देखिए राजस्थान के अंदर जो केसरडी है ना काटने को लेकर जो धरने लगे हुए हैं, अगर सरकार
उस वृक्ष के काटने के मामले के ऊपर लेकर कोई बिल लेके आती है या उनके साथ सहमति जताती है जो धरना कर रहे हैं, तो फिर तो भाई सरकार के जो है इस तरह के फैसलों को हम स्वागत करेंगे। तो देखिए, ये कोई संगठन होना है, कोई भी जो उसमें राजनीति का दखल तो होना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक जो भी लोग हैं वो अलग अलग पदों पे आएंगे तो बिश्नोइयों का फायदा तब होगा, ना कि महासभा में पार्टी आ जाएगी तो इस तरह कुछ नहीं होगा। इस तरह तो ये खेमे बन जाएंगे। राजनीतिक को तो महासभा जो है उसको बिल्कुल दूर रखना होगा पार्टी से। तो ये बात एक सोचने वाला विषय है। और एक ये कमेंट देखिए अभी आप, ओम प्रकाश जी क्या लिख रहे हैं। मैं तो पहली बात ओम प्रकाश जी के विचार समझ ही नहीं पा रहा हूँ वो क्या कह रहे हैं। जैसा कि उन्होंने राजस्थान के बिश्नोइयों के बारे में कहा है, राजस्थान में सिर्फ बिश्नोई ही है काम करते हैं, बाकी सभी जो है राज्यों में तो सब जब ठीक है ओम प्रकाश जी के हिसाब से। ओम प्रकाश जी तो ऐसे विकार, ओम प्रकाश जी ऐसे विकार तो हर समाज में होते हैं, हमें अपने समाज में दूर करने हैं, इसी के ऊपर तो हम चर्चा कर रहे हैं। समाज में जागृति लानी है। आप बताइए क्या हरियाणा और पंजाब में गारंटी है कि ऐसे विकार नहीं है, कोई कुरीति नहीं है? जो सिर्फ राजस्थान का ही आप नाम ले रहे हैं, नहीं, मैं खुद पंजाब से हूँ और पंजाब में भी यही हो रहा है। तो ओम प्रकाश जी पहले आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने दूसरों के गिरबान में दाग ढूंढने से पहले अपने गिरबान में भी झांकना जरूरी है, उसको भी देखिए। उसके बाद ये जगदीश जी का कमेंट देखिए आप। जगदीश जी कहते हैं कि बिना राजनीति हम तरक्की नहीं कर सकते और बकवास बातें कह रहे हैं। तो जनाब फिर तो हमें आज सबसे ज्यादा तरक्कीशील होना चाहिए था, क्योंकि राजनीति तो कई सालों से हो ही रही है हमारी महासभा में। और दूसरी बात बकवास की रही तो आप ज्ञान की, अगर आपके पास कोई ज्ञान की बात है तो आप बता दीजिए, हम सुन लेंगे, क्या दिक्कत है? अगर आपका उतना सतर है तो आप बताइए, सुन लेंगे, समाज सुन लेगा। तो इस तरह का ना बेतुके कमेंट मत लिखिए करें। तो अब रविंद्र जी का है, इन्होंने जो लिखा है आप देखिए। तो रविंद्र जी ने जो लिखा है, रविंद्र जी हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और इसी सभी पर तो चर्चा कर ही रहे हैं हम। अब जो अश्विनी बिश्नोई जी ने कमेंट किया है ये देखिए। तो मैं कहना चाहूंगा अश्विनी जी आपकी बात कड़वी है लेकिन सत्य है। अभी लोगों से यही अपील करूंगा भी आप बोलिए, आगे आइए, जैसे आपने कमेंट लिखा है ऐसे। तो जो इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग हैं ना, वो सिर्फ एक दो लोगों को तो चुप करवा सकते हैं, लेकिन अगर सारा यूथ आप जैसे तरह सोचने लग जाएगा और सवाल जवाब करने लग जाएंगे, तो जैसे आपने ये कथाएं के बारे में कहा है बिल्कुल सही बात है, मैं भी सहमत हूँ इस बात से। तो फिर जो समाज में विकार फैल रहे हैं ना, ये अपने आप दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति को अपने विवेक से काम लेना है और सोचने की जरूरत है। अगर आप किसी भी कथा में जाएं, वहां पर जमवाणी के शब्दों के अनुसार आप वहां पे सवाल खड़े कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट ये होगा भ्रम के दोगले चरित्र का। वहां पर जो भी कोई बंदा जो कथा कर रहा होगा या कुछ तरह का है, तो वो डर जाएगा। उसको ये सोचना पड़ेगा अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, और अगर वो जमवाणी के अनुरूप आपके सवालों का अगर जवाब देगा तो उसका चरित्र है वो सामने आ जाएगा। तो इस तरह वो लोग है ना, वो इस तरह अलग अलग जाके जो लोगों को भरमाने के चक्कर में नहीं रहेंगे, भ्रमक जानकारी नहीं देंगे, वो आने से बचेंगे वहां पे। और जो आएगा वो बिश्नोई समाज के ही हित की बात करेगा। और कुछ एक बहुत साल पहले एक जो पंजाबी गायक बब्बू मान है ना, उसने एक गाना गाया था, उसके जो एक लाइन थी वो बिल्कुल सटीक बैठती है आजकल भी। अनपढ़ बीबियां ने बंदेगढ़ रब दी तख्ती पाती। अनपढ़ बीबियां ने बंदेगढ़ रब दी तख्ती पाती। तो इस तरह के जो है ना, इसको हमें सोचने की ज्यादा जरूरत होगी। और आगे जो देवीलाल जी कमेंट करते हैं, आप इनके बारे में देखिए। तो देवीलाल जी, संतों की राय लेनी चाहिए, राय मशवरा बिश्नोई समाज के हर पक्ष से लेना चाहिए, और संत समाज में भी जो कुरीति फैल रही है उस पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल संत समाज में भी अंतरकलह बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के से बातों से सहमत नहीं है। महासभा की दृष्टि से तो संतों के ऊपर भी रहनी चाहिए। जैसे सिख समाज में है ना गुरु मानियो ग्रंथ, वैसे ही हमें शब्दवाणी को सबसे ऊपर रखना चाहिए। बिश्नोई समाज में महासभा से बढ़कर ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी उम्र के संतों का आजकल प्रचलन कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। आप देखो 10 और 20 साल के जो संतों की भ्रमार है, क्या इतनी छोटी उम्र में वैराग को कोई समझ सकता है? क्या उसको आत्मज्ञान हो चुका है? और सभी है जो बिना परीक्षा किए गुजरे हुए हैं, बस भगवान पहन लिया और किसी एक साधु संत को जो है गुरु बना लिया और
उसने वो कथाएं करनी स्टार्ट कर दी उसने भी। तो इनका दायरा कौन सीमित करेगा, यही काफी मसले हैं। मेरा कहने का मतलब है संत समाज के बारे में भी बहुत से हमारे समाज में ज्ञानी और विख्यात संत भी हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। वो जो जमवाणी के ऊपर बात कर रहे हैं मैं उनसे सहमत भी हूँ काफी हद तक। कुछ एक बातें हैं पर वो तो एक चलो चलता ही रहता है। अगर आप किसी की हर बात तो नहीं मान सकते या हर बात से सहमत होना आपका जरूरी भी नहीं है, लेकिन जो भगवे के भेष के अंदर ऐसे जो भगवे के भेष में ऐसे पाखंडी जो है ना छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकाल के लेके आने की जरूरत है। क्योंकि वो अपने जो शब्दों से या अपनी मीठी वाणी से लोगों को प्रभावित कर लेंगे और बिश्नोई समाज से बिल्कुल समाज का ध्यान वहां से हटा देंगे। देखिए दोस्तों, बातें तो बहुत सी हैं, बहुत छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। बातें बहुत गंभीर भी है, विषय भी बहुत गंभीर है। आप सभी को जो है सोचना भी पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा। ये कोई मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है या आपके अकेले का मुद्दा नहीं है। पूरे सार्वजनिक मंच के ऊपर ऐसी बातें बोली जानी चाहिए। और किसी के मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज में जो फैले कुरीति है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये आप देख रहे हो, कोई मैं अनोखी बात भी नहीं कर रहा हूँ भी जो किसी को पता भी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है सभी को एकजुट होकर इन चीजों से लड़ना पड़ेगा, वरना जो बिश्नोई समाज है वो पतन की ओर चला जाएगा। पंथ स्टार्ट हो जाएंगे, उनके कुलदेव बन जाएंगे। कुलदेव की अगर पूजा नहीं की जाएगी तो फिर वही है, घर में कोई छोटी मोटी ये वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर वहीं से दौरा का और जो ये झाड़ फूंक का काम फिर वही स्टार्ट चल पड़ेगा, जिससे कि बिश्नोई समाज अभी तक तो बचा हुआ है खैर, लेकिन अभी धीरे धीरे ग्रस्त हो रहा है। आपको मुझको इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। खुद तो सबसे पहले तो खुद पे विचार करने, किसी दूसरे को हम लोग बोलेंगे भी वो सुधर गए नहीं, पहले हमारे खुद को फिर अपने परिवार को तो सबसे पहले देखना पड़ेगा, गौर करनी पड़ेगी हम कहाँ तक सही है, इसके ऊपर गौर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप अपनी जो राय है कमेंट के जरिए जरूर लिखिएगा, इससे कुछ हमें भी नए मुद्दों के बारे में पता चलता है। और हाँ, जो मेरी खिलाफत करते हैं वो तो पक्का अपना कमेंट लिखिएगा, क्योंकि इसी तरह तो सोचने की व्यक्ति का लेवल और किस तरह की सोचा जा सकता है, समाज में किस तरह के लोग सोच रहे हैं, उसके ऊपर आगे वीडियो बनाने में आसानी होती है। अगर अभी तक आपने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फेसबुक वगैरह पे भी मेरी वीडियोस आती हैं, वहाँ पे भी आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कि ये जो बातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल। और इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आप सभी की दुआओं के साथ नमन प्रणाम, राम राम, नमस्कार।